नमस्कार। आज हम एक ऐसी रचना पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके जीवन का हिस्सा रही है, हनुमान चालीसा। बिल्कुल, बहुत ही जानी मानी और कहना चाहिए शक्तिशाली रचना। हाँ, तो हमारे पास इसका मूल अवधि पाठ है जो संत तुलसीदास जी ने रचा है, ऐसा माना जाता है। और आज हम कोशिश करेंगे कि चालीसा के ही शब्दों से समझे कि ये हनुमान जी को कैसे देखती है, उनके गुण, उनके काम, उनका महत्व, सब कुछ जैसा चालीसा बताती है। जी। पहली लाइन ही देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब ज्ञान और गुणों का सागर। कमाल है। सच में ये अपने आप में बहुत गहरा है। तो चलिए इसी में थोड़ा और उतरते हैं। शुरुआत इसी जयकार से होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाँ, और ये सिर्फ जयकार नहीं है, ये पंक्तियां हनुमान जी का एक तरह से परिचय दे रही हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, ज्ञान गुण सागर, ये उनके अंदर के ज्ञान और सद्गुणों की गहराई बता रहा है। और फिर तिहु लोक उजागर, मतलब तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना व्यापक है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, हर जगह वो सिर्फ एक वानरवीर नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक चेतना है। सही कहा। और फिर चालीसा में उनके कई नाम भी तो आते हैं। हाँ, बहुत सारे। जैसे रामदूत, हाँ, रामदूत, अतुलित बलधामा जी, अंजनी पुत्र, पवन सुत, फिर वो महावीर, बजरंगी, शंकर सुवन, केसरी नंदन। हाँ, इतने सारे नाम। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, हर नाम उनके चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू दिखाता है। जैसे रामदूत उनकी निष्ठा दिखाता है राम के प्रति, अतुलित बलधामा या बजरंगी उनकी असीम शक्ति को। अच्छा। फिर अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन सुत, ये उनके वंश और जन्म की दिव्यता बताते हैं। और शंकर सुवन मतलब शिव के अंश या पुत्र। हाँ, उनका भगवान शिव से सीधा संबंध। तो एक ही व्यक्तित्व में कितनी चीजें हैं, शक्ति, भक्ति, सेवा, दिव्यता, सब कुछ। ये नाम भक्तों को भी उनसे अलग अलग तरह से जुड़ने में मदद करते हैं। वाह, और उनके रूप का वर्णन भी है, बड़ा सुंदर है। हाँ, वो पंक्तियां है ना, कंचन वरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जी, सोने जैसा रंग, सुंदर कपड़े, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, एकदम सजीव लगता है पढ़ते हुए। अच्छा। और फिर हाथ वज्रू ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यहाँ जो प्रतीक है ना, उन पर ध्यान देना चाहिए। प्रतीक? हाँ, मतलब वज्र, ध्वजा, जनेऊ। हाँ, देखिए, हाथ में वज्र इंद्र की शक्ति का प्रतीक है, अमोघ शक्ति। ध्वजा यानी झंडा, वो विजय और यश का प्रतीक है। और जनेऊ? मूंज जनेऊ पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का और आध्यात्मिक दीक्षा का सूचक है। तो ये सिर्फ बाहरी सुंदरता का वर्णन नहीं है। अच्छा। ये उनके आंतरिक गुणों को दिखा रहा है, शक्ति, विजय, पवित्रता। उनका रूप असल में उनके गुणों को ही दर्शा रहा है। कमाल है। गुणों की बात चली है तो महावीर, विक्रम, बजरंगी में तो जाहिर है उनके बल और पराक्रम की बात है। बिल्कुल। पर साथ ही ये भी है, कुमति निवारी सुमति के संगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वो नैतिक मार्गदर्शक भी हैं। मतलब बुरी बुद्धि को हटाते हैं और अच्छी बुद्धि वालों का साथ देते हैं। तो शक्ति के साथ विवेक भी। और बुद्धि भी, विद्यावान, गुणी, अति चातुर। वो ज्ञानी है, गुणी है और बहुत चतुर भी हैं। हाँ, ये तो राम के काम में दिखा भी। बिल्कुल, राम के कार्य सिद्ध करने में उनकी बुद्धि का उतना ही योगदान था जितना बल का। तो यहाँ क्या दिखता है, शक्ति, नैतिकता और बुद्धि, तीनों का एक अद्भुत संतुलन। सही कहा। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद चालीसा का एकदम केंद्र है, श्री राम के प्रति उनकी भक्ति। हाँ, अनन्य भक्ति। जैसे ये लाइन, राम काज करीबे को आतुर, हमेशा तैयार। हाँ, उनका तो जीवन ही राम सेवा के लिए है, पूरी तरह समर्पित। और ये आतुरता सिर्फ काम करने में नहीं है, मतलब उनके मन में भी वही है, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अच्छा, हाँ। उन्हें राम कथा सुनने में रस आता है और उनके मन में हमेशा राम, लक्ष्मण, सीता बसे रहते हैं। तो भक्ति सिर्फ कर्म में नहीं, उनके सुनने में, उनके सोचने में, हर चीज में है। और इसी भक्ति ने उन्हें वो सब करने की शक्ति दी जो असंभव लगता है ना, जिनका जिक्र चालीसा में। बिल्कुल। और वो जो कार्य है वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है। तो क्या है वो? उनकी भक्ति, उनकी वफादारी, उनकी बुद्धिमानी, सबके प्रमाण है। अगर हम कुछ मुख्य घटनाओं को देखें, जैसे लंका वाली घटना है, सीता जी का पता लगाना, हाँ। सूक्ष्म रूप धर स्यई दिखावा, फिर लंका जलाना, बिकट रूप धरी लंक जरावा, और राक्षसों का संहार, भीम रूप धरे असुर संहारे, ये सब एक ही मिशन के हिस्से थे, है ना? सही कहा। और इनमें क्या दिखता है? उनकी क्षमता कि वो जरूरत के हिसाब से रूप बदल सकते हैं। कभी एकदम छोटे, सूक्ष्म रूप, कभी एकदम विशाल और डरावने, बिकट रूप। हाँ, ये दिखाता है कि वो हालात के हिसाब से कैसे ढल जाते थे।
उनकी चतुराई और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान। और फिर वो संजीवनी बूटी वाला किस्सा, लाए सजीवन लखन जे आए। उफ, ये तो उनकी तत्परता और निष्ठा का मतलब चरम उदाहरण है। पूरा पहाड़ उठा लाए। हाँ, क्योंकि सवाल राम के प्यारे भाई लक्ष्मण की जान का था। ये दिखाता है कि भक्ति से कैसी मतलब अकल्पनीय शक्ति मिलती है। और समुद्र लांगना, जलध ही लांग ही गए अचरज नाई, वो भी इसी भक्ति से मिली शक्ति का ही नतीजा था। एक और जिक्र है बचपन का, सूर्य को फल समझकर खाने वाला। हाँ, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहे मधुर फल जानू। अब ये दूरी कितनी है इस पर अलग अलग मत है। हाँ, वो गणना थोड़ी जटिल है, पर ये उनकी बचपन की अद्भुत शक्ति और निर्भीकता तो दिखाता ही है। तो कुल मिलाकर ये सारे काम हनुमान जी को एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर जैसा दिखाते हैं। बिल्कुल सही शब्द। एक ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर जो भक्ति, बल और बुद्धि तीनों को मिलाकर राम के रास्ते की हर मुश्किल आसान कर देते हैं। अब एक और पहलू पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, हनुमान जी का रक्षक वाला रूप। हाँ, संकट मोचन रूप। डर या मुश्किल के वक्त लोग अक्सर यही याद करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी, और ये विश्वास बहुत गहरा है लोगों में कि बस उनका नाम ले लो तो सारी नकारात्मकता दूर। और ये भी नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हाँ, यानी शारीरिक और मानसिक हर तरह के कष्ट से मुक्ति दिलाने वाले। संकट ते हनुमान छुड़ावे। ये पंक्तियां चालीसा को सिर्फ एक स्तुति या कहानी नहीं बनाती, तो क्या बनाती है? ये इसे एक रक्षा कवच जैसा बना देती हैं, एक आश्वासन कि वो है, रक्षा करेंगे। और भक्तों के लिए तो ये विश्वास ही बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। और वे सिर्फ बचाने वाले नहीं, देने वाले भी हैं, वरदाता। हाँ, बिल्कुल। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां और 9 निधियां, ये क्या है? सिद्धियां मतलब योग की विशेष शक्तियां, जैसे बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो जाना। और निधियां मतलब आध्यात्मिक और सांसारिक खजाने। कहा जाता है कि सीता माता ने उन्हें ये वरदान दिया था कि वो ये सब दूसरों को दे सकते हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ संकट नहीं हटते, कृपा और समृद्धि भी देते हैं। जी, इसीलिए आगे कहा है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मतलब जो भी इच्छा लेकर उनकी शरण में आता है, उसे जीवन का असीम फल मिलता है। हाँ, ये उनकी दया और भक्त वत्सलता दिखाता है। और श्री राम का उनके प्रति कितना स्नेह था, वो भी चालीसा में दिखता है। हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सोचिए, श्री राम उन्हें अपने भाई भरत जितना प्रिय कह रहे हैं। ये हनुमान जी के स्थान को दिखाता है। कितना ऊंचा स्थान। और सिर्फ राम ही नहीं, चालीसा बताती है कि उनकी महिमा का गान तो बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी करते हैं, पर पूरा वर्णन नहीं कर पाते। हाँ, वो पंक्तियां है ना, सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। बिल्कुल, सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यम, कुबेर, दिशाओं के रक्षक, इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि कवि और विद्वान भी उनकी कीर्ति पूरी तरह कैसे बता सकते हैं? मतलब उनकी महिमा का कोई अंत ही नहीं। ये उनके सार्वभौमिक सम्मान को दिखाता है। दिव्यता के हर स्तर पर उनका आदर है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी की भक्ति से राम मिलते हैं। हाँ, ये भी चालीसा कहती है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिल्कुल। और वो लाइन भी है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हाँ, राम के द्वार के रखवाले, उनकी इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकते। ये एक तरह से भक्ति मार्ग में गुरु या कह सकते हैं मध्यस्थ की भूमिका है। हनुमान जी साधक को उसके लक्ष्य यानी श्री राम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। समझ गया। और अब अंत में चालीसा खुद अपने पाठ के बारे में भी कुछ कहती है ना, उसके फल के बारे में। हाँ, ये भी एक खास बात है इसकी। जैसे जो सतवार पाठ कोई, छूटी बंदी महासुख होए। 100 बार पाठ करने से बंधन कटते हैं और महासुख मिलता है। और ये भी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। हाँ, यहाँ तो भगवान शिव गौरीसा यानी गौरी के पति को साक्षी बताया गया है कि पाठ करने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पंक्तियां इसे एक काव्य या स्तुति से कई ज्यादा एक प्रभावी मंत्र या साधना बना देती हैं। इसमें यह विश्वास जुड़ा है कि अगर इसे विधि से, श्रद्धा से जपा जाए तो जो फल बताए गए हैं वो मिलते हैं। ये अनुभव करने की चीज बन जाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि हनुमान चालीसा हनुमान जी की एक बहुत ही, कह सकते हैं, बहुरंगी तस्वीर पेश करती है। हाँ, कई आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के। वो अपार शक्तिशाली हैं, पर उतने ही विनम्र सेवक भी। ज्ञान और गुणों के सागर हैं, संकट मोचन है, और सबसे बढ़कर श्री राम के प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। नहीं,
ये आदर्शों और प्रेरणा का भी स्रोत है। इसमें जो एक संतुलन है वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। कौन सा संतुलन? उनकी असीम शक्ति और उनकी उतनी ही गहरी विनम्रता। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। एक तरफ है आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। मतलब उनका तेज इतना है कि वो खुद ही संभाल सकते हैं और उनकी एक हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। सोचिए कितनी शक्ति। और दूसरी ही तरफ है सदा रहो रघुपति के दासा, हमेशा राम के दास बने रहो। यही विरोधाभास, ये कहें कि संतुलन उन्हें अद्वितीय बनाता है। इतनी शक्ति होने पर भी अहंकार का लेश मात्र नहीं। बिल्कुल। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी। चालीसा की एक पंक्ति है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हाँ, यानी दुनिया के जितने भी मुश्किल काम हैं, आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भक्त के जीवन की मुश्किलों और ईश्वर की कृपा के बीच आखिर ये रिश्ता क्या है? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ अटूट विश्वास है जो पहाड़ हिला देता है, जो मुश्किलों को आसान बना देता है, या इसमें कोई और गहरा आध्यात्मिक राज है कि जब कोई पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो उसके लिए असंभव भी संभव होने लगता है? हाँ, शायद इस पर सोचने से हनुमान चालीसा का पाठ और भी ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाए। बिल्कुल हो सकता है।